ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज प्यारे बाबा की अव्यक्त महावाक्य हैं। रिवाइज मुरली है 31 मार्च 1986 की, और आज तारीख है 11 अक्टूबर 2020। इसमें बाबा ने कहा, सर्वशक्ति संपन्न बनने तथा वरदान पाने का वर्ष। बाबा ने कहा, आज सर्व खजानों के मालिक अपने मास्टर बच्चों को देख रहे हैं। बालक सो मालिक कहाँ तक बने हैं ये देख रहे हैं। इस समय जो श्रेष्ठ आत्माएं सर्वशक्तियों के, सर्व खजानों के मालिक बनते हैं, वह मालिकपन के संस्कार भविष्य में भी विश्व के मालिक बनाते हैं। तो क्या देखा, बालक तो सभी हैं। बाबा और मैं, यह लगन सभी बच्चों में अच्छी लग गई है। बालकपन का नशा तो सभी में है, लेकिन बालक सो मालिक अर्थात बाप समान संपन्न। तो बालकपन की स्थिति और मालिकपन की स्थिति, इसमें अंतर देखा। मालिकपन अर्थात हर कदम स्वतः ही संपन्न स्थिति में स्वयं का होगा और सर्वप्रति भी होगा। इसको कहते हैं मास्टर अर्थात बालक सो मालिक। मालिकपन की विशेषता, जितना ही मालिकपन का नशा, उतना ही विश्व सेवाधारी के संस्कार सदा इमर्ज रूप में है। जितना ही मालिकपन का नशा, उतना ही साथ साथ विश्व सेवाधारी का नशा, दोनों की समानता हो। ये है बाप समान मालिक बनना। तो ये रिजल्ट देख रहे थे कि बालक और मालिक दोनों स्वरूप सदा ही प्रत्यक्ष कर्म में आते हैं। बाबा पूछ रहे हैं, है ना, कि बालक और मालिक दोनों का ही हमारे स्वरूप में बैलेंस है या नहीं। वह सिर्फ नॉलेज तक है, लेकिन नॉलेज और प्रत्यक्ष कर्म में अंतर है। कई बच्चे इस समानता में बाप समान प्रत्यक्ष कर्म रूप में अच्छे देखे, और कई बच्चे अभी भी बालकपन में रहते हैं, लेकिन मालिकपन के उस रूहानी नशे में बाप समान बनने की शक्तिशाली स्थिति में कभी स्थित होते और कभी स्थित होने के प्रयत्न में समय चला जाता है। बैलेंस बना नहीं पाते हैं। जहाँ बालक बनना चाहिए वहाँ बालक बन के काम को पूरा करे, और जहाँ मालिक बन के राय पूछी जा रही तो राय देवे मालिक बन के। तो बाबा ने कहा, अभी दोनों में अंतर है। लक्ष्य सभी बच्चों का यही श्रेष्ठ है कि बाप समान बनना ही है। लक्ष्य तो शक्तिशाली है। अब लक्ष्य को संकल्प, बोल, कर्म, संबंध, संपर्क में लाना है। इसमें अंतर पड़ जाता है। कोई बच्चे संकल्प तक समान स्थिति में स्थित रहते हैं, कोई संकल्प के साथ वाणी तक भी आ जाते हैं। कभी कभी कर्म में भी आ जाते हैं, लेकिन जब संबंध संपर्क में आते, सेवा के संबंध में आते, चाहे परिवार के संबंध में आते, इस संपर्क में आने से परसेंटेज कभी कम हो जाती। बाप समान बनना अर्थात एक ही समय संकल्प, बोल, कर्म, संबंध सब में बाप समान स्थिति में रहना। कोई 2 में रहते, कोई 3 में रहते, लेकिन चारों ही स्थिति जो बताई उसमें कभी कैसे हो जाते। तो बाप दादा बच्चों के प्रति सदा अति स्नेही भी हैं। स्नेह का स्वरूप सिर्फ अव्यक्त का व्यक्त रूप में मिलना नहीं है, लेकिन स्नेह का स्वरूप है समान बनना, है ना। बाबा ने क्या स्पष्ट किया, स्नेह का स्वरूप केवल यही नहीं है कि बाबा अव्यक्त वतन से बाके बच्चों से मिलते हैं
है ना, और बच्चे अव्यक्त स्वरूप से मिले, लेकिन स्नेह का मतलब है कि हम बाप समान बने। बाबा जैसे साकार से व्यक्त से अव्यक्त बने, तो हम बच्चे भी पुरुषार्थ करें अव्यक्त वतनवासी फरिश्ता स्वरूप बनने का। तो बाप समान बनना अर्थात बाबा ने लक्ष्य दे दिया ना, कि ऐसा नहीं केवल हमें बाबा व्यक्त से अव्यक्त रूप में हमें मिल रहे हैं, लेकिन बाबा ने कहा कि हमारा स्वरूप भी वो बनना है। कई बच्चे ऐसे सोचते हैं कि बाप दादा निर्मोही बन रहे हैं, कि बाबा व्यक्त से अव्यक्त हो गए, मोह खत्म हो गया बच्चों से। लेकिन ये निर्मोही बनना नहीं है, ये विशेष स्नेह का स्वरूप है कि बाबा अव्यक्त स्वरूप बन करके, फरिश्ता स्वरूप बन के हमें भी अपने समान बनाना चाहते हैं। हाँ, कैसे हम उदाहरण स्वरूप बने। हाँ, बाबा ने हमारे आगे खुद को उदाहरण स्वरूप बनाया, तो अब हम बाबा को फॉलो करें। बाप दादा पहले से ही सुना चुके हैं कि बहुत काल की प्राप्ति के हिसाब का समय अभी बहुत कम है। इसलिए बाप दादा बच्चों को सदा बहुत काल के लिए विशेष दृढ़ता की तपस्या द्वारा स्वयं को तपाना अर्थात मजबूत करना, परिपक्व करना, इसके लिए ये विशेष समय दे रहे हैं। वैसे तो गोल्डन जुबली में भी सभी ने संकल्प किया कि समान बनेंगे, विघ्न विनाशक बनेंगे, समाधान स्वरूप बनेंगे। ये सब वायदे बाप के पास चित्रगुप्त के रूप में हिसाब के खाते में नोंधे हुए हैं। चित्रगुप्त कौन? ब्रह्मा बाबा के तन में गुप्त शिव बाबा, चित्र ब्रह्मा का और गुप्त शिव बाबा, उनके पास सबका हिसाब किताब खाते में भरा हुआ है। आज भी कई बच्चों ने दृढ़ संकल्प किया समर्पण होना अर्थात स्वयं को सर्व प्राप्तियों में परिपक्व बनाना। समर्पणता का अर्थ ही है संकल्प, बोल, कर्म और संबंध, इन चारों में ही बाप समान बनना। पत्र जो लिख कर दिया, वो पत्र व संकल्प सूक्ष्म वतन में बाप दादा के पास सदा के लिए रिकॉर्ड में रह गया। सबकी फाइल्स वहाँ वतन में है। हर एक का ये संकल्प अविनाशी हो गया। तो इस वर्ष बच्चों के दृढ़ता की तपस्या से हर संकल्प को अमर अविनाशी बनाने के लिए स्वयं से बार बार दृढ़ता के अभ्यास से रूढ़ियान करने के लिए, रियलाइजेशन करने के लिए और रीइनकार्नेट स्वरूप बनकर फिर कर्म में आने के लिए, इस स्थिति को सदाकाल के लिए और मजबूत बनाने के लिए बाप दादा ये समय दे रहे हैं। बाबा ने क्या कहा? बाबा से रूढ़ियान करने के लिए, हाँ, तपस्या करने के लिए, स्वयं को अविनाशी, हाँ, जो हमारे संकल्प हैं उसे अविनाशी बनाने के लिए, महसूस करने के लिए, स्वयं को परिवर्तन करने के लिए बाबा ने हमें समय दिया है। तो सदा काल के लिए मजबूत बाबा बनाना चाह रहा है। तो ज़्यादा समय का अभ्यास होगा तो पक्का हो जाएगा संस्कार। साथ साथ विशेष रूप में शुद्धि, बाबा ने कहा साथ साथ विशेष रूप में शुद्ध संकल्प की शक्ति से जमा का खाता और बढ़ाना है। जितना शुद्ध संकल्प का स्टॉक हम जमा कर लेंगे, है ना, क्योंकि अशुद्ध का करते देखिए उसका इफेक्ट भी शरीर पर आता है, वातावरण पर आता है। और ऐसे ही जब शुद्ध संकल्प का स्टॉक जमा होगा तो उसका भी प्रभाव पड़ता है। शुद्ध संकल्प की शक्ति का विशेष अनुभव अभी और अंतर्मुखी बनकर करने की आवश्यकता है। बाबा ने क्या कहा कि शुद्ध संकल्प की शक्ति का विशेष अनुभव अभी और अंतर्मुखी बनकर करने की आवश्यकता है। शुद्ध संकल्पों की शक्ति सहज ही व्यर्थ संकल्पों को समाप्त कर दूसरों के प्रति भी शुभ भावना, शुभकामना के स्वरूप से परिवर्तन कर सकते हैं।
तो पहले तो खुद के लिए शुभ भावना रखनी है, मैं हूँ श्रेष्ठ आत्मा, मैं हूँ शुद्ध आत्मा। हाँ, फिर दूसरों के लिए करना। तो बाबा ने कहा शुद्ध संकल्प की शक्ति क्या करेगी, सहज ही व्यर्थ को खत्म कर देगी। अभी शुद्ध संकल्प के शक्ति का विशेष अनुभव सहज ही व्यर्थ संकल्पों को समाप्त कर देता है। न सिर्फ अपने व्यर्थ संकल्प, लेकिन आपके शुद्ध संकल्प दूसरों के प्रति भी शुभ भावना, शुभकामना के स्वरूप से परिवर्तन कर सकते हैं। अभी इस शुद्ध संकल्प के शक्ति का स्टॉक स्वयं के प्रति भी जमा करने की बहुत आवश्यकता है। मुरली सुनना ये लगन तो बहुत अच्छी है। मुरली अर्थात खजाना। मुरली की हर पॉइंट को शक्ति के रूप में जमा करना, यह है शुद्ध संकल्प की शक्ति को बढ़ाना ना। मुरली में जो पॉइंट आती, बाबा ने कहा तुम मेरे बच्चे उम्मीदों के सितारे हो, तुम मेरे बच्चे जग को रोशन करने वाले हो, तो उसको शक्ति रूप में प्रयोग करना है। एक हमारे अंदर ताकत आ जाए। कितना ऊंची बात बाबा ने हमारे लिए कही है ना। तो बाबा ने कहा अभी इस विशेषता का विशेष अटेंशन रखना है। शुद्ध संकल्प की शक्ति के महत्व को अभी जितना अनुभव करते जाएंगे, उतना मनसा सेवा के भी सहज अनुभवी बनते जाएंगे। संकल्पों में बहुत ताकत है। आपने सोच लिया कि मुझे एवरेस्ट की चोटी पर जाना है, देखो व्यक्ति चला जाता है। एक बहन बिना पाँव के, उसको देखो कैसे पहुंच गई। उसने संकल्प किया, कितने दृढ़ संकल्प करके कहाँ से कहाँ पहुंच जाते हैं। तो संकल्पों में बहुत ताकत है, कमजोर नहीं हम हैं, लेकिन उस संकल्प को बार बार दोहराते रहना, उस संकल्प को दृढ़ रखना। तो कहते दृढ़ संकल्प किया, भीष्म प्रतिज्ञा किया, तो उसका रिजल्ट पावरफुल आता है। तो बाबा ने कहा शुद्ध संकल्प की शक्ति की महत्व को अभी जितना अनुभव करते जाएंगे, उतना मनसा सेवा के भी सहज अनुभवी बनते जाएंगे। पहले तो स्वयं के प्रति शुद्ध संकल्पों की शक्ति को जमा करना है, और फिर साथ साथ आप सभी बाप के साथ विश्व कल्याणकारी आत्माएं, विश्व परिवर्तक आत्माएं हो। तो विश्व के प्रति भी ये शुद्ध संकल्पों की शक्ति द्वारा परिवर्तन करने का कार्य अभी बहुत रहा हुआ है। तो बाकी है ना, जैसे वर्तमान समय ब्रह्मा बाप अव्यक्त रूपधारी बन शुद्ध संकल्प की शक्ति से आप सबकी पालना कर रहे हैं। क्या बाबा ने कह दिया, आज स्पष्ट किया कि जैसे ब्रह्मा बाबा देखो, उनको दृढ़ संकल्प था मुझे पालना भी करनी है, क्योंकि जो रचना रचता है पालना वही कर सकता है। अपना बच्चा जैसा भी हो पाल लेगा, दूसरे का स्वस्थ बच्चा भी पालने में तकलीफ होती है ना। तो बाबा को संकल्प था बच्चों की पालना करनी है, तो आज अव्यक्त रूपधारी बन के भी शुद्ध संकल्प की शक्ति से आप सबकी पालना कर रहे हैं। तो संकल्प का ही सारा खेल है। कहते संकल्पों से ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना रची। तो सेवा की वृद्धि के सहयोगी बन आगे बढ़ रहे हो, और आगे बाबा बच्चों को बढ़ा रहे हैं। यह विशेष सेवा शुद्ध संकल्प के शक्ति की चल रही है। तो ब्रह्मा बाप समान अभी इस विशेषता को अपने में बढ़ाने का तपस्या के रूप में अभ्यास करना है। तपस्या अर्थात दृढ़ता संपन्न अभ्यास। साधारण को तपस्या नहीं कहेंगे। तो अभी तपस्या के लिए समय दे रहे हैं। अभी ही क्यों दे रहे हैं? क्योंकि ये समय आपके बहुत काल में जमा हो जाएगा। बाप दादा सभी को बहुत काल की प्राप्ति कराने के निमित्त हैं। बाप दादा सभी बच्चों को बहुत काल के राज्य भाग्य अधिकारी बनाना चाहते हैं। तो बहुत काल का समय बहुत थोड़ा है।
इसलिए हर बात के अभ्यास को तपस्या के रूप में करने के लिए ये विशेष समय दे रहे हैं, क्योंकि समय ऐसा आएगा जिसमें आप सभी को दाता और वरदाता बन थोड़े समय में अनेकों को देना पड़ेगा। तो आज वर्तमान में देख रहे हैं, हाँ, ऐसे ऐसे साधन विज्ञान के बन गए हैं कि अनेक आत्माओं को पूरे देखो भारतवर्ष में फैले हुए, विश्व में फैले हुए बच्चों को घर बैठे हम संदेश दे सकते हैं। बहुत भीड़ लगेगी ना। कल भी प्रोग्राम हुआ महिला मंडल का, करीब 50-55 बहनें जुड़ी, पूरे ऑल इंडिया की थी, उनके ऑल यूपी लेवल की। तो हरदोई है, उरई है, औरैया है, तो इन सब जगह की माताएं बहनें ग्रुप में जुड़ी और बाबा का ईश्वरी संदेश पाया। तो बाबा कह रहे हैं कि ऐसा समय आने वाला है, अनेक आत्माओं को आपको एक ही समय में बहुतों को संतुष्ट करना पड़ेगा। तो बाबा ने तो कहा था रिफाइंड साधन आएंगे विज्ञान के जो आपकी सेवाओं में सहयोगी बनेंगे। तो बाबा ने कहा क्योंकि समय ऐसा आएगा जिसमें आप सभी को दाता और वरदाता बनकर थोड़े समय में अनेकों को देना पड़ेगा। तो सर्व खजानों के जमा का खाता संपन्न बनाने के लिए समय दे रहे हैं। दूसरी बात, विघ्न विनाशक व समाधान स्वरूप बनने का जो वायदा किया है, तो विघ्न विनाशक स्वयं के प्रति भी और सर्व के प्रति भी बनने का विशेष दृढ़ संकल्प और दृढ़ स्वरूप दोनों हो। सिर्फ संकल्प नहीं लेकिन स्वरूप भी हो। तो इस वर्ष बाप दादा एक्स्ट्रा चांस दे रहे हैं। जिसको भी ये विघ्न विनाशक बनने का विशेष भाग्य लेना है वह इस वर्ष में ले सकते हैं। इस वर्ष को विशेष वरदान है, लेकिन वरदान लेने के लिए विशेष 2 अटेंशन देने पड़ेंगे। बाबा ने कहा अगर वरदान भगवान से लेना है तो 2 बातों को अपने जीवन में अटेंशन दें। एक तो सदा बाप समान देने वाला बनना है। जैसे भगवान दे रहा है तो देने वाला हमें बनना है, लेने की भावना नहीं रखनी है। रिगार्ड मिले, स्नेह मिले तब स्नेही बने, वह रिगार्ड मिले तब रिगार्ड दे नहीं। दाता के बच्चे बनकर मुझे देना है, लेने की भावना नहीं रखनी है। लेने वाला तो देवता बन गया और देने वाला देवता बन गया, और हमें क्या बनना है? श्रेष्ठ कर्म करते हुए दूसरे तरफ से मिलना चाहिए, ये भावना नहीं रखना। श्रेष्ठ कर्म का फल श्रेष्ठ होता ही है, ये नॉलेज आप जानते हो। कहते जो अच्छा करेगा अच्छा उसको मिलेगा। कई कहते उन्होंने बहुत अच्छा किया फिर भी नहीं मिला, लेकिन हम करते रहेंगे जरूर मिलेगा। आज सूर्य देखो सबको दे रहा है, कहेंगे सूर्य देवता। चंद्रमा रोशनी दे रहा है, कहेंगे चंद्र देवता। पूजा करते हैं उसकी। कितनी सारी पूजा है जो चंद्रमा को देख के ही करेंगे। यहाँ तक कि मुस्लिम लोग भी चांद देख के ही देखो ईद मुबारक करते। ईद कब होगी? करवा चौथ होगी, ईद चांद को देख के ही देखो पानी पिएंगे। सूर्य को रोज अर्घ देते हैं। कितने धर्मों में देखो सूर्य को ही पानी देना है। तो ये क्या है? उन्होंने दिया, ये थोड़े सोचा हमें लोग देवे। नदी देखो पानी दे रही है, जल दे रही तो जल देवता कह दिया। हवा देखो हमको ठंडक दे रही, ऑक्सीजन दे रही है तो वायु देवता कह दिया। तो प्रकृति के तत्वों को भी देवता कह दिया। हम तो मनुष्य हैं, तो जो देता है वो देवता बन जाता है, और लेने वाला तो भिखारी रह जाता है। तो अब सोचिए, शब्द तो बहुत कड़ा भिखारी है, लेकिन हम बन क्या रहे हैं वास्तव में? भिखारी तो बन रहे हैं। देंगे तब कहीं गायन है। देने वाले की सबने पूजा की, लेने वाले की थोड़े पूजा होती है। तो बाबा ये चाहता है कि लेने की भावना हमें नहीं रखनी है। हम दाता के बच्चे हैं, मुझे देना है। श्रेष्ठ कर्म करते हुए दूसरे तरफ से मिलना चाहिए, ये भावना नहीं रखना।
श्रेष्ठ कर्म का फल श्रेष्ठ होता ही है। यह नॉलेज आप जानते हो, लेकिन करने के समय ये संकल्प नहीं रखना। श्रेष्ठ कर्म का फल तो श्रेष्ठ होता ही है। हाँ, एक तो वरदान लेने के पात्र बनने के लिए सदा दाता बन करके रहना, और दूसरा विघ्न विनाशक बनना है। तो समाने की शक्ति सदा विशेष रूप में अटेंशन में रखना। संभालो, है ना, किसी की भी कमी कमजोरी है, संभालो अंदर। क्यों हम वर्णन करेंगे, गंदगी फैलेगी तो बदबू आएगी, फिर सबके पास वो बात जाएगी। इसलिए बाबा ने कहा समाने की शक्ति होगी, वही शुभ भावना, कल्याण की भावना कर सकेंगे। हाँ, इसलिए दाता बनना है। हाँ, बाबा क्या चाहता है कि एक तो वरदान लेने के पात्र बनने के लिए सदा दाता बन करके रहना, और दूसरा विघ्न विनाशक बनना है। तो समाने की शक्ति सदा विशेष रूप में अटेंशन में रखना। स्वयं प्रति भी समाने की शक्ति आवश्यक है। हाँ, संभालो। अपनी भी कमी कमजोरी बोलते रहेंगे, अपने अंदर भी जो है भरा है बोलते रहेंगे, उसको संभालो। सागर कितना समाता है, कितना विशाल हृदय है, तो समुद्र देवता कह दिया। हाँ, तो सागर के बच्चे, सागर की विशेषता है ही समाना। जिसमें समाने की शक्ति होगी वही शुभ भावना, कल्याण की भावना कर सकेंगे। इसलिए दाता बनना है, समाने की शक्ति स्वरूप सागर बनना है। यह दो विशेषताएं सदा कर्म तक लाना। कई बार कई बच्चे कहते सोचा तो था कि ये करेंगे, यही करेंगे, लेकिन करने में बदल गया। तो इस वर्ष में चारों ही बातों में एक ही समय समानता की विशेष अभ्यास करना है। विघ्न विनाशक स्वरूप बनना, दाता स्वरूप बनना, हाँ, दृढ़ संकल्पधारी बनना। समझा? तो एक बात खजाने को जमा करने का पहला, और दाता बन देने का संस्कार नेचुरल रूप में धारण हो, उसके लिए समय दे रहे हैं। तो विघ्न विनाशक बनना और बनाना, इसमें सदा के लिए अपना नंबर निश्चित करने का चांस दे रहे हैं। प्रॉब्लम प्रूफ बनना है, सॉल्यूशन बनना है। सॉल्यूशन हमको चाहिए ना, तो विघ्न नहीं स्वरूप बने। कहते जब देखो तो प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं। तो मुझे विघ्न विनाशक बनना है, अपने स्वरूप को पहचानना है। कुछ भी हो स्वयं तपस्या करो, और किसका विघ्न समाप्त करने में सहयोगी बनो। हम दूसरों को कहते हैं आप मेरे लिए प्रार्थना करो, हम तपस्या करें, हम अपने आप में कुछ दृढ़ता लाएं। दूसरे कब क्या करेंगे? हाँ, जब हम अपने लिए खुद करते, कहते जो मनुष्य अपनी मदद करता है खुद, उसको दूसरे भी मदद देते, भगवान भी उसको फिर मदद करता है। तो बाबा ने कहा विघ्न विनाशक बनना और बनाना, इसमें सदा के लिए अपना नंबर निश्चित करने का चांस दे रहे हैं। कुछ भी हो स्वयं तपस्या करो, और किसका विघ्न समाप्त करने में सहयोगी बनो। खुद कितना भी झुकना पड़े, लेकिन ये झुकना सदा के लिए झूलों में झूलना है। जैसे श्री कृष्ण को कितना प्यार से झुलाते रहते हैं, ऐसे अभी बाप तुम बच्चों को अपनी गोदी के झूले में झुलाएंगे। सोच के देखो। और भविष्य में रत्न जड़ित झूलों में झूलेंगे, और भक्ति में पूज्य बनकर झूले में झूलेंगे। देखो, तीनों ही युगों में झूले ही मिलना है। श्री कृष्ण को झूले में झुलाते हैं, ऐसे बाबा बच्चों को गोदी के झूले में झुलाएंगे, और भविष्य में रतन जड़ित झूले में झूलेंगे, और भक्ति मार्ग में फिर भक्त लोग झूला झुलाएंगे। तो झुकना मिटना ये महानता है। मैं क्यों झुकूं, ये झुके, इसमें अपने को कम नहीं समझो। ये झुकना महानता है। ये मरना नहीं, अविनाशी प्राप्तियों में जीना है।
इसलिए सदा विघ्न विनाशक बनना और बनाना है। इसमें फर्स्ट डिवीजन में आने का जिसको चांस लेना हो वो ले सकते हैं। ये विशेष चांस लेने के समय का बाप दादा महत्व सुना रहे हैं। तो समय के महत्व को जानकर तपस्या करना है। समय की मांग है। ऐसे कोई बात आती, कहते अभी समय झुक जाओ ना, होगा, बात तो बन जाए, घर में शांति तो हो जाए। अगर थोड़ा सा झुक जाने से शांति हो सकती है तो क्यों ना झुक जाए। बात बढ़ जाए, एक दूसरे का कहो मर्डर करने को तैयार हो जाए, तो उससे तो हम शांत रहे तो अच्छा है ना। क्योंकि एक दूसरे को हमने गलत कर दिया, उसकी रिजल्ट क्या होगी बात तक की सोच के देखना है ना। इसलिए बाबा कहते हैं कि ये झुकना महानता है, ये मरना मरना नहीं है, अविनाशी प्राप्तियों में जीना है। इसलिए सदा विघ्न विनाशक बनना और बनाना है। इसमें फर्स्ट डिवीजन में आने का जिसको चांस लेना हो वो ले सकते हैं। ये विशेष चांस लेने के समय का बाप दादा महत्व सुना रहे हैं। तो समय के महत्व को जान तपस्या करना। तीसरी बात, समय प्रमाण जितना वायुमंडल अशांति और हलचल का बढ़ता जा रहा है, उसी प्रमाण बुद्धि की लाइन बहुत क्लियर होनी चाहिए। बाहर हलचल है, हम अपने मन को शांत कर लें, तब तो भगवान मुझे टचिंग देगा। क्या करें हम ऐसी परिस्थिति में, और हम भी हलचल में आ जाएंगे तो फिर क्या होगा। फोन गड़बड़ कर रहा है, आवाज नहीं आ रही है, तो कैसे हम बात कर सकेंगे। फिर घबराहट होती है कि फोन भी नहीं लग रहा, हम कैसे बात करें। भगवान हमको फोन कर रहा है, वो हमको दे रहा है संदेश, मैसेज दे रहा, बच्चे ये कर लो जल्दी से, लेकिन हमारी लाइन गड़बड़ है बुद्धि की, तो कैसे टच होगा। इसलिए बाबा ने कहा कि बुद्धि की लाइन को बहुत क्लियर रखना है, भले बाहर कितनी भी हलचल हो, क्योंकि समय प्रमाण टचिंग और कैचिंग इन दो शक्तियों की आवश्यकता है। टचिंग पावर और कैचिंग पावर। कहते मुझे टच हुआ कि मैं ये करूं, तो मैंने उसकी है ना रिसीव कर लिया उस चीज को। अब फोन आ रहा है, घंटी बज रही, हमने फोन रिसीव ही नहीं किया, तो कैसे पता चलेगा अगला क्या कहना चाहता है। तो एक तो बाप दादा के डायरेक्शन को बुद्धि द्वारा कैच कर सको। अगर लाइन क्लियर नहीं होगी तो बाप के डायरेक्शन साथ मनमत भी मिक्स हो जाएगी। हाँ, होगा वो अपना मन की बात और हम कह देंगे हमको टच हुआ, हाँ हमको अनुभव हुआ, बाबा जैसे मेरे से ये कह रहा है। तो मिक्स होने के कारण समय पर धोखा खा सकते हैं। जितनी बुद्धि स्पष्ट होगी उतना बाप के डायरेक्शन को स्पष्ट कैच कर सकेंगे, और जितना बुद्धि की लाइन क्लियर होगी उतना स्वयं की उन्नति प्रति, सेवा की वृद्धि प्रति और सर्वात्माओं के दाता बन देने की शक्तियां सहज बढ़ती जाएंगी। और टचिंग होगी इस समय इस आत्मा के प्रति। साधन व स्व उन्नति का साधन यही यथार्थ है। बाबा ने क्या कहा कि सर्व आत्माओं के दाता बनकर देने की शक्तियां सहज बढ़ती जाएंगी, और टचिंग होगी कि इस समय इस आत्मा के प्रति सहज सेवा का साधन व स्व उन्नति का साधन यही यथार्थ है। तो वर्तमान समय प्रमाण ये दोनों शक्तियों की बहुत आवश्यकता है। इसको बढ़ाने के लिए एक नामी और एकानामी वाले बनना। एक नामी, एक बाबा, दूसरा ना कोई। हाँ, बुद्धि की एकदम लाइन क्लियर, बस मेरा तो एक भगवान, मेरा तो एक बाबा, शिव बाबा, दूसरा ना कोई। दृढ़ हो करके बुद्धि फिर भटके नहीं। हाँ, अपने माता पिता से मदद ले लूँ, पति से ले लूँ, अपने अड़ोसी पड़ोसी से ले लूँ, अरे फलाना बहुत पहुंचा हुआ है, उसके पास बड़े बड़े सोर्स हैं, वो आ जाता तो काम बन जाता। नहीं, बाबा कहते बस एक बल, एक भरोसा, इतना निश्चय दृढ़, तो बाबा अपने आप उस व्यक्ति से काम करा लेगा। आपका विश्वास, आपका भरोसा एक के प्रति पक्का हो तो ऑटोमेटिक आपकी मदद हो जाएगी।
और हम कंफ्यूज होंगे, उसको बुला ले उसको बुला ले। हाँ, हम फ़ोन कर रहे हैं, कई बार फ़ोन नहीं मिल रहा, या वो व्यक्ति असमर्थ है, नहीं हम आ सकते हैं, हम बहुत दूर हैं, और जिसको हम कहना चाह रहे हैं कि वो मदद कर दे, बहन जी उसका फ़ोन ही नहीं मिल रहा, मैं कैसे उनसे कनेक्शन करूँ। हाँ, कनेक्ट ही नहीं हो रहा है। अब हम घबरा रहे हैं, मेरे हाथ पैर फूल रहे हैं। इसलिए बाबा कहते बच्चे एक नामी बन जाओ, पक्का कर लो, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। इसको कहते एक नामी। और एका नामी क्या है? सिर्फ स्थूल धन की बचत को एका नामी नहीं कहते हैं, वो भी जरूरी है, लेकिन समय भी धन है, संकल्प भी धन है, शक्तियां भी धन है, इन सब की एका नामी। धन, फिर संकल्प का धन भी व्यर्थ नहीं गवाएं। बहुत सोच डालते हैं, इतना सोच लेते हैं कि जो नहीं होने वाला वो भी हो जाए। तो संकल्पों का धन बहुत शक्तिशाली है। हाँ, शक्तियों का धन, इन सब की इकोनॉमी व्यर्थ नहीं गवाओ। एका नामी अर्थात जमा का खाता बढ़ाना। एक नामी और एका नामी के संस्कार वाले ये दोनों शक्तियां टचिंग और कैचिंग का अनुभव कर सकेंगे, और यह अनुभव विनाश के समय नहीं कर सकेंगे। ये अभी से अभ्यास चाहिए। बाहर हाहाकार मचा तो हम क्या टच कर पाएंगे अपने बुद्धि में? नहीं हो पाएगा। तब समय पर इस अभ्यास के कारण अंत में श्रेष्ठ मत और गति को पा सकेंगे। शुरू से अभ्यास होगा तब तो उस समय हमें टच होगा। आप सोचिए, नहीं जल्दी जल्दी अभी बाबा मुझे हेल्प कर दो, घबराहट में तो खुद भी नहीं कुछ होगा। हाँ, घबराहट हो जाए तो क्या होगा? स्क्रीन पे क्या दिखाई देगा? हाँ, कहते वातावरण जो है ना, जहाँ देखो मौसम गड़बड़ होता है तो टीवी में भी क्या कह देगा, मौसम की गड़बड़ी के कारण हम आपको प्रोग्राम नहीं दिखा सकते हैं, गड़बड़ हो गया, सब हिल गए सारे साधन। तो ये बाह्य साधन है, अभी बुद्धि के जो हमको तार मिले हैं वो हिलने नहीं चाहिए। तो आप समझो कि अभी विनाश का समय कुछ तो पड़ा है। चलो 10 वर्ष ही सही, लेकिन 10 वर्ष के बाद फिर ये पुरुषार्थ नहीं कर सकेंगे, कितनी भी मेहनत करो नहीं कर सकेंगे, कमजोर हो जाएंगे, फिर अंत युद्ध में जाएगी, सफलता में नहीं। त्रेता युगी तो नहीं बनना है ना, मेहनत अर्थात तीर कमान, और सदा मोहब्बत में रहना, खुशी में रहना अर्थात मुरलीधर बनना, सूर्यवंशी बनना। मुरली नचाती है और तीर कमान निशाना लगाने के लिए मेहनत कराता है। देखो कितनी अच्छी बात बाबा ने कही कि मुरली की धुन पर हम नाचते हैं, और तीर कमान क्या करता है? मेहनत सिखाता है। चलो पहले निशाना साधो, तो कमानधारी नहीं मुरली वाला बनना है। इसलिए पीछे कोई उलहना नहीं देना कि थोड़ा सा फिर से एक्स्ट्रा समय दे दो, चांस दे दो, व कृपा कर लो, ये नहीं चलेगा। इसलिए पहले से सुना रहे हैं, चाहे पीछे आया है या आगे, लेकिन समय के प्रमाण तो सभी को लास्ट स्टेज पर पहुंचने का समय है। तो ऐसी फास्ट गति से चलना पड़े, समझा? अच्छा, चारों ओर के सर्व स्नेही बच्चों को, सदा दिल तख्त नशीन बच्चों को, सदा संतुष्टता की झलक दिखाने वाले बच्चों को, सदा प्रसन्नता की पर्सनैलिटी में रहने वाले बच्चों को, सदा बेहद विशाल दिल, बेहद की विशाल बुद्धि धारण करने वाली विशाल आत्माओं को बाप दादा का स्नेह संपन्न याद, प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद, प्यार, नमस्ते और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, बेहद दिल से बाबा का शुक्रिया। आज वरदान है मीठे बाबा का, 5 विकार रूपी दुश्मन को परिवर्तित कर सहयोगी बनाने वाले माया जीत जगत जीत भव। देखो बहुत अच्छी बात बाबा ने कह दी कि विजयी दुश्मन का रूप परिवर्तन जरूर करता है,
तो आप विकारों रूपी दुश्मन को परिवर्तन करके सहयोगी स्वरूप बना दो, जिससे वे सदा आपको सलाम करते रहें। काम विकार को शुभ कामना के रूप में, क्रोध को रूहानी खुमारी के रूप में, लोभ को अनासक्त वृत्ति के रूप में, मोह को स्नेह के रूप में और देह अभिमान को स्वाभिमान के रूप में परिवर्तन कर दो। मेरा स्वाभिमान है, हम गलत नहीं करेंगे। कईयों को अपना बड़ा स्वाभिमान होता है, किसी के आगे हम हाथ नहीं फैलाएंगे, हमको अच्छा नहीं लगता है। कहते हैं हम हाथ फैलाएं उनके आगे, मांगे, और मांग तो रहे हैं, हम मान मांग रहे हैं, प्यार मांग रहे हैं, स्माइल मांग रहे हैं, 2 मीठे बोल मांग रहे हैं, तो फिर मांग तो रहे हैं। इतना स्वाभिमान मुझे मांगना नहीं है। मुझे बाप इतना प्यार से मीठे बच्चे कह के प्यार दे रहा है, वो मुझे नमस्ते कर रहा है, इतनी इज्जत दे रहा है भगवान, तो हम क्यों मांगे? मान सम्मान वो दे रहा है, हमें इतना ऊंचा उठा रहा है, हमें किसी के मान इज्जत की आवश्यकता नहीं है। इतना हमारे अंदर वो श्रेष्ठ स्वाभिमान हो तो माया जीत जगत जीत बन जाएंगे। और स्लोगन है रियल गोल्ड में मेरापन ही अलाय है। सच्चा सोना है आत्मा, लेकिन जहाँ मेरापन आया, मेरा तो ये देह, मेरा ये जो वैल्यू को कम कर देता है, ये खाद पड़ गई ना, इसलिए मेरेपन को समाप्त करो। और आज अव्यक्त इशारे की 11th पॉइंट है, समय के प्रमाण स्मृति स्वरूप बनने की प्रैक्टिस करके प्रैक्टिकल उसकी अनुभूति करो। सर्व संबंधों का रस एक बाप से लेने वाले नष्टो मोहा बनो। सर्व संबंध से एक बाप दूसरा न कोई, यह स्मृति सदा निर्मोही बना देगी। जब किसी तरफ लगाव अर्थात झुकाव नहीं, तो माया से हार हो नहीं सकती। ऐसे नष्टो मोहा बनना अर्थात सदा स्मृति स्वरूप बनना। स्मृति से ही मोह नष्ट होगा, इसलिए कहा लो मोहा स्मृति लब्धा। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।